हेलो सिनेमा लवर्स, अभी तक तो आपने अवेंजर डूम्सडे का ऑफिशियल लुक नया ट्रेलर देख लिया होगा। क्या लगता है, मज़ा आया? मार्वल ने जो अपनी रिस्पेक्ट गवा दी थी, अब वही रिस्पेक्ट वापस लौटने वाली है और इस बार मामला एंड गेम से भी ज़्यादा बड़ा होने वाला है, क्योंकि इस बार आ रहा है डॉक्टर डूम। आइए अब ट्रेलर को ब्रेक डाउन करते हैं और एक एक चीज़ जो ट्रेलर में हमें दिखाई दी है उसको डिटेल में समझते हैं। पर इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल मूवीज़ वानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है सू स्टॉर्म से। वो अपने नरेशन में बता रही होती है कि विक्टर बहुत अच्छा इंसान था। वो पहले ऐसा नहीं था, वो सबकी परवाह करता था, वो दयालु था, काइंडनेस था, पर अभी वो बिल्कुल पूरी तरह बदल चुका है। यानी वो जो शुरू से दुनिया को डिस्ट्रॉय करने वाला आदमी नहीं था, लोगों की परवाह करता था। और यही चीज़ इस स्पेशल लुक को अलग बनाती है। यहाँ मार्वल का फोकस सुपर हीरो एक्शन पर नहीं था, बल्कि विक्टर के ट्रांसफॉर्मेशन पे था। इसके बाद ट्रेलर धीरे धीरे विक्टर की ज़िंदगी में हुए जो बड़े लॉसेस हैं वो हमें दिखाई जाते हैं। जिस इंसान के पास कभी प्यार था, जिसके पास अपने लोग थे, वही इंसान धीरे धीरे सब कुछ खो देता है और ट्रेलर का पूरा टोन ही बदल जाता है। शुरुआत में विक्टर को हम एक आम इंसान की तरह देखते हैं, लेकिन जैसे जैसे ट्रेलर आगे बढ़ता है उसकी आंखों में वो गुस्सा, दर्द और बदला दिखाई देने लगता है और यहीं से एक आम सा इंसान विक्टर डूम बन जाता है। इससे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मार्वल अभी भी हमें पूरी कहानी नहीं बता रहा है। हमें सिर्फ फ्रेगमेंट्स दिखाई देते हैं, कुछ सीन्स दिखाई देते हैं, कुछ छोटे से डायलॉग, कुछ रिएक्शन, और इन सब को जोड़कर हमें समझ में आता है कि विक्टर के अंदर अब बहुत कुछ बदल चुका है। विक्टर पहले से भी ज़्यादा अब टूट चुका है। इसके बाद हमें ट्रेलर में रीड रिचर्ड्स दिखाई देता है और ये हिस्सा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीड और विक्टर का कनेक्शन सिर्फ अवेंजर्स लेवल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ट्रेलर में उनके बीच एक पर्सनल हिस्ट्री भी हमें दिखाई जाती है। रीड डूम को सिर्फ एक एनिमी की तरह नहीं देख रहा था, उसके लिए ये वही विक्टर है जिसे वो पहले से जानता था, जहाँ दोनों लोग साथ में काम किया करते थे। इसलिए जब डूम को देखकर कैरेक्टर कहते हैं कि विक्टर तुम बदल चुके हो, तो उसमें सिर्फ डर नहीं होता, उसमें होती है एक सैडनेस, क्योंकि उसके सामने कोई अनजान विलन नहीं था, एक ऐसा आदमी खड़ा था जिसे वो बरसों से जानता था और अब वही इंसान डॉक्टर डूम बन चुका है, जो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गया है। इसके बाद स्पेशल लुक का मिडल पोर्शन काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता है। एक तरफ हमें डूम का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देता है और दूसरी तरफ अलग अलग मार्वल कैरेक्टर के रिएक्शन। स्टीव रॉजर्स हमें दिखाई देता है, थॉर दिखाई देता है, फैंटास्टिक फोर के कैरेक्टर और एक्स-मैन के भी कैरेक्टर हमें ट्रेलर में देखने को मिलते हैं। लेकिन ट्रेलर इन सब को एक साथ लड़ते हुए ज़्यादा देर तक नहीं दिखाता, क्योंकि मार्वल का फोकस है साफ है कि सिर्फ हमें डॉक्टर डूम को दिखाना है और इसी दौरान डॉक्टर डूम की आवाज़ ट्रेलर पर डोमिनेट करती रहती है और वो महसूस कराता है कि जैसे उसे पता है कि बाकी सब लोग उसके सामने हेल्पलेस हैं। और ये सही भी बात है, कोई भी मिलकर डॉक्टर डूम का अकेले सामना करना लगभग इम्पॉसिबल है। इसके बाद ट्रेलर का सबसे इंटरेस्टिंग डायलॉग आता है, जहां डूम कहता है, ऑल ऑफ यू हैव लिव्ड स्टोनल लाइव्स, नाउ यू मस्ट गिव देम बैक। इस लाइन ने ट्रेलर को पूरे अलग तरीके से कॉन्सेप्ट ही बदल दिया और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया, क्योंकि डूम सिर्फ लोगों को मारने की बात नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि इन लोगों ने ऐसी ज़िंदगी जी है जो इन्हें मिलनी ही नहीं चाहिए थी। और ट्रेलर के इसके साथ हमें अलग अलग कैरेक्टर्स के शॉट भी दिखाई देते हैं। यानी डूम के हिसाब से शायद इन हीरोज़ की जो लाइफ है वो किसी तरह की स्टोलन रियलिटी है, मतलब कि ये जो लाइफ जी रहे हैं ये लाइफ उनको मिलनी ही नहीं थी, उनकी लाइफ में कभी ये वाली ज़िंदगी आनी ही नहीं थी। यहाँ ट्रेलर जानबूझकर हमें एक्सप्लेनेशन नहीं देता, बस एक सवाल छोड़ देता है कि डूम आखिर इनकी ज़िंदगी वापस क्यों लेना चाहता है। अब हमें ट्रेलर में एक्शन वाला हिस्सा दिखाई देता है, जहाँ एक तरफ थॉर खड़ा है और दूसरी तरफ डॉक्टर डूम, दोनों एक ही बैटल ग्राउंड पर खड़े हैं। और थॉर के सामने खड़ा होना किसी आम इंसान के बस की बात तो है नहीं, और ऑब्वियसली थॉर अपने सबसे पावरफुल वेपन्स एक स्टॉर्म ब्रेकर के साथ खड़ा है, तो जहाँ डर का होना लाजमी है। लेकिन डूम जिस तरह से अटैक को रोकता है वो देखकर सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि थॉर के हाथ में स्टॉर्म ब्रेकर को रोक पाना अब तक के जो सबसे बड़ा विलन थैनोस था उससे नहीं हुआ था। लेकिन डूम ने जिस तरह से इस अटैक को रोका है उससे एक खरोच तक नहीं आई। खरोच छोड़िए, खरोच तो तब आई थी जब उसे छुआ जाता, उसने उसको छूने भी नहीं दिया, उसने 2 उंगलियों से स्टॉर्म ब्रेकर को इतनी दूर फेंका और फिर थॉर को उठाकर इतनी दूर फेंका। और यही सीन बेसिकली ऑडियंस को एक बात इस्टेब्लिश कर देता है कि डूम को अंडरएस्टिमेट करना बहुत बड़ी गलती साबित होगी। और यही ट्रेलर हमें डूम की पावर का दूसरा साइड भी दिखाता है, जहां वो सिर्फ एक आर्मर्ड विलन नहीं है, जहां वो सिर्फ लोहे का कवच पहनकर, लोहे का मास्क लगाकर वो सिर्फ नहीं खड़ा है। उसके पास एक एबिलिटी है जिसे देखकर कैरेक्टर जेन्युइनली डरते हैं और परेशान नजर दिखाई देते हैं। डूम का एटीट्यूड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो लड़ते समय पैनिक नहीं करता, वो चिल्लाता नहीं है, वो डरता नहीं है, वो ऐसे खड़ा रहता है जैसे उसे पहले पता हो कि सामने वाला क्या चाल चलने वाला है और उसे कैसे हराया जाता है, और यही उसकी पर्सनालिटी को डेंजरस बना देता है। इसके बाद ट्रेलर आगे बढ़ता है और हमें डॉक्टर डूम का पूरा विलन मोड दिखाई देता है। जिस विक्टर को ट्रेलर की शुरुआत में एक काइंड इंसान की तरह दिखाया जा रहा था, अब वो बिल्कुल अलग तरह से नजर आने लगता है। उसका लुक बदल चुका है, उसकी आवाज़ में वो सॉफ्टनेस खत्म हो गई है, वो काइंडनेस खत्म हो गई है और उसकी पर्सनैलिटी सिर्फ कंट्रोल और पावर दिखाई देता है। यानी ट्रेलर की शुरुआत और एंडिंग को अगर आप कंपेयर करें तो मार्वल ने लिटरली एक कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया गया है। विक्टर, फिर उसके बाद उसको लॉस होता है, एंगर आता है और फिर बनता है वहाँ से विक्टर वॉन डूम, जिसे जानते हैं हम डॉक्टर डूम के नाम से।
इसके बाद ट्रेलर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा आता है सेंटिनल्स का, और फिर स्पेशल लुक बहुत ज़्यादा विजुअल्स मूवमेंट के साथ डूम के सामने सेंटिनल्स दिखाई देते हैं जो कि डूम्स के पीछे खड़े हैं और वो उसी का ऑर्डर फॉलो करेंगे, क्योंकि डूम के सामने इन मशीन्स की मौजूदगी इस बात का संकेत देती है कि इसके पास सिर्फ अपनी पर्सनल पावर नहीं है, उसके पास रिसोर्सेज भी है, एक आर्मी भी हो सकती है, और सबसे बड़ी बात वो अकेला लड़ने वाला विलन नहीं है, वो चीज़ों को अपने हिसाब से कंट्रोल कर लेता है। अब बात करते हैं ट्रेलर की क्लाइमैक्स पर। डूम को पूरी तरह से विलन मोड में दिखाया जाता है, उसकी आवाज़ आती है, हेल आंसर्स टू मी फॉर आई एम डूम। तो दोस्तों जितना ये लाइन इंग्लिश में सुनने में अच्छा लग रहा है उतना ये लाइन हिंदी में भी अच्छा लगता है सुनने में, ये एक बार सुन के देखिए। मौत तो मेरे इशारे पर चलती है। अब इस एंडिंग की खास बात यह है कि मार्वल ने आखिर में कोई बड़ा बैटल सीक्वेंस दिखाकर ट्रेलर खत्म नहीं किया, उन्होंने डॉक्टर डूम के डायलॉग और उसकी प्रेजेंस पर ये ट्रेलर को खत्म किया है। यानी मार्वल ऑडियंस को आखिरी इंप्रेशन यही देना चाहता है कि दिस मूवी बिलोंग्स टू डूम। तो अगर मैं इस पूरे स्पेशल लुक को सिर्फ एक ट्रेलर के तौर पर जज करूं तो इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसकी स्टोरी लाइन स्ट्रक्चर। ट्रेलर की शुरुआत में हमें विक्टर मिलता है, बीच में हमें पता चलता है कि उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसको पूरी तरह से चेंज कर दिया है। रीड रिचर्ड्स के साथ उसका पर्सनल कनेक्शन हमें सामने दिखाई देता है, थॉर के सामने उसकी पावर दिखाई जाती है। मेरे हिसाब से स्पेशल लुक की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि शुरुआत में हम डूम से थोड़ा सा कनेक्ट कर पाते हैं, लेकिन एंडिंग तक पहुँचते पहुँचते हमें उसी कैरेक्टर से डर लगने लगता है, और यही सबसे अच्छी बात होती है किसी विलन को इंट्रोड्यूस करने की। तो दोस्तों यही था एवेंजर्स डूम्सडे के नया स्पेशल लुक ट्रेलर, जहां हमने सीन बाय सीन को रिव्यू किया। अगर आपको लगा कि इस ट्रेलर में डॉक्टर डूम को पहले कहीं ज़्यादा डेंजरस और इमोशनल दिखाया गया है तो नीचे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, और ऐसे ही ढेर सारी मूवीज़ की रिव्यू और ब्रेकडाउन के लिए हमारे चैनल मूवीज़ वानी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।